नेपाल पशुपतिनाथ भगवान के शरणागति इस तपोस्थली में रहने वाले सभी भक्तगणों को सभी को मैं नमन करता हूँ। इस नेपाल तपोस्थली धरती का आज सम्मान के सहित जो मुझे आदर सत्कार से हमारे युवराज जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत प्रयास करके एक बार और बुलाया था कि मैं नहीं आ सका। इस बार इन्होंने मेरे यहाँ मैदा डाल दिया। आने का मेरा विचार तो नहीं था। वैसे मेरा तो सभी लोगों ने परिचय जान लिया होगा। मैं श्री श्री खचाराम श्री राम दास महाराज के नाम से मैं भारतवर्ष में देश विदेश में भी लोग मुझे जानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी विचार मंच अंतर्राष्ट्रीय साधु संत बौद्धिक मंच का मैं प्रमुख सचिव मंत्री हूँ। वर्तमान में सखी अनुसूया का श्री महंत हूँ और वैसे तो मैं एक सेवक हूँ दासानुदास बनवासी भगवान का। बनवासी भगवान अनुसूया देवी भी अखंड धुनी हमारी अनंत श्री रघुवीर दास महाराज जी के द्वारा वह प्रचलित की गई थी जिस समय वह बहुत जंगल था। उसके पहले 500,000 वर्ष पहले एक सिद्ध बाबा करके महात्मा थे। आज भी उनकी खंडार में अपनी ओर आश्रम बना हुआ है जो अमरदास महाराज के नाम से जाना जाता है। वह वैष्णवों की गद्दी है और इस नेपाल को और भारत को मिला करके अखंड भारत बनाया जाए, इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इसे रामायण सर्किल में जो हमारी यह राम भूमि है, विश्वामित्र जी की तपोस्थली है, भगवान राम जहाँ से यहाँ गुरुकुल में पढ़ने आए, जैसे रामचरितमानस में लिखा है कि गुरुग्रह पढ़ने गए रघुराई अल्पकाल विद्या सुख पाई। भगवान को विश्वामित्र जी राजा दशरथ से दुनिया हुआ करने के बाद भी वो नहीं देने के लिए तैयार थे। तब तक वह क्रोध में आ गए तो विश्वामित्र का क्रोध कोई संभाल नहीं सकता था और उनको वशिष्ठ जी से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त हुई थी। जिस कुल का धूल का मैं भी बालक हूँ, वशिष्ठ कुल से मेरा जन्म हुआ है जो सर्वु पारे ब्राह्मण कहे जाते हैं। आज मैं इस विश्वामित्र जी के तपोस्थली में आया हूँ। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और इसे नगरवासियों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ चित्रकूट नहीं जाता है, चित्रकूट की अचल अहेली, चित्रकूट अचल है, चित्रकूट के पास स्वयं जाना पड़ता है। और भगवान राम को जिस समय यहाँ विश्वामित्र जी लाए थे, उस समय उन्होंने यहाँ अखंड धुनी का निर्माण किया। उसी समय से यहाँ हमारे सनातन की जो एक परंपरा है, सनातनी है, आर्यावर्त के रहने वाले हम लोग सब आज अखंड भारत कहा गया, क्योंकि आर्यावर्त भारत खंड जब ये कहा जाता है। वैसे लोगों का भी बड़ा है तो मैं साठ लोग बोल रहा हूँ। और भगवान राम का यहाँ जनक जी से जो उन्होंने प्रण किया सीता जी का विवाह करने के लिए, क्योंकि वह धनुष शक्तिशाली धनुष था जिसको कोई उठा नहीं सकता था। वो भगवान शंकर का दिया हुआ था। तो एक बार माता जी जो है जानकी मैया वहां झाड़ू पोछा कर रहे थे तो उन्होंने बाएं हाथ से उठा करके और रख दिया था। तो राजा जनक देखे तो ये एक छोटी सी बच्ची ये कैसे इस धनुष को उठा दिया, बड़े बड़े योद्धा इसको हार गए, जो उठा नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने स्वयंवर रच दिया। ये स्वयंवर में जो शक्तिमान पुरुष होगा वही
इसको उठा करके खंडन करें। इसीलिए उन्होंने प्रण कर दिया कि इस धनुष को खंडन करने वाला जो होगा उससे सीता का विवाह होगा। देश देशांतर के सभी वर्ण के राजा वहां आए हुए थे। आसन उचित देव सबका हो, सभी को उचित आसन राजा जनक ने दिया। और एक विश्वामित्र जी के लिए जो ऋषि मुनियों के लिए भगवान के लिए बनाया गया था, वो लिखा है रामायण में, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशाल विशाल बैठे प्रभु भ्राता से दिवस रहा भैया। ऐसा रामचरितमानस में वर्णन है। और उसे रामायण की में सर्किल में जोड़ा जाता है। अब पहले से भी है जुड़ा, आज हमारे जोड़ने से नहीं होता, किंतु इसी के लिए मुझे युवराज जी ने यहाँ लेकर के आए हैं। और मैं यह रामायण सर्किल में इस नेपाल राज्य को जोड़ने के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए, सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, गौ माता राष्ट्र माता बनाने के लिए, और हमारे हिंदुओं की जो बहन बेटियों के साथ बंगाल में अत्याचार किया गया, ऐसे अत्याचार करने के लिए, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, शासन से हम ऐसा मांग करते हैं। और अपने तपस्या, मेरे को तो नहीं कहना चाहिए सभा में कि मैंने तपस्या किया, किंतु चित्रकूट तपलोक है जहां भगवान राम आए वनवास काल में। और भगवान को भी बताया गया, भरद्वाज ने बताया कि चित्रकूट मह करहु निवासु, जहाँ तुम्हारे सब भात वासु, माने सभी प्रकार से। वो अत्रि मुनि के पास भी गए। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयु, सुनत महामुनि हर्षित भयु, अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, दिव्य वसन भूषण पहनाए, जैविक नूतन अमत सुहाए। महानारी धर्म का उपदेश माता अनसुईया ने सीता जी को दिया, और पुरस्कार उपदेश राम जी को। राम जी वहां गए, वहां जो मंदाकिनी गंगा जो इस मृत्युलोक में भागीरथी लाए थे, उस गंगा को शंकर जी ने अपनी जटाओं में रोका था, जिसकी पहली बूंद पाताल में गई थी, जिसका नाम सुसरी थी। दूसरी बूंद आकाश में गई थी, जिसे आकाशी गंगा कहा जाता है। तीसरी बूंद ये जो भागीरथी मृत्युलोक में मनुष्यों को तारने के लिए, प्राणियों को तारने के लिए, जीव को तारने के लिए सरस्वती बनाई गई थी, वह गंगा उस समय से हम सभी लोग तरने के एक उसमें आ गए। ये भागीरथी जो भगवान राम के ही वंशावली से आते हैं, राजा रघु के कुल के वंशावली के अंतर्गत भगवान राम का अवतार हुआ। अनशन सहित अवतरी हो जाए, हरिहर सकल भूमि बदलाई, इस धरती का भार हटाने के लिए। और इस नेपाल को आज हमारे जो बैठे हुए आपके युवराज जी आचार्य जी, इन्होंने अथक प्रयास करके एक बार पोखरा में प्रोग्राम किए और भी प्रोग्राम किए, किंतु बीच में करने के बाद इस बार इन्होंने मैं आने की इच्छा में तो नहीं था, किंतु इन्होंने अपना प्रयास जारी रखते हुए 2-3 दिन मेरे पास रुके। आज इस धरती का सौभाग्य था जो मैं आया हूँ। बाकी में तो अचल मेरी गति है। मेरी बनवासी राम सती अनसुईया अखंड धूलि जो मानी जाती है, उससे इसे जोड़ा जाता है। और यह जो अखंड भारत अपना है, उसे भी जोड़ने का मैं शासन द्वारा अपील करूंगा। और सभी जिस प्रकार से मेरे से हो सकेगा, परिश्रम के द्वारा, तपस्या के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा, सभी प्रकार से मैं इस राष्ट्र में, इससे पहले भी यह नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसी प्रकार से यह हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। गौ माता एक जीव की कर्म धारण है, उसे राष्ट्र गौ माता होना चाहिए। इससे सनातन धर्म, सनातन क्या है? सनातन हमारा राम है, सनातन राम से ही है। और आपके जो गांडकी नदी, दामोदर कुंड है, वहां शालिग्राम जो भारतवर्ष में, विश्व में क्या कहीं नहीं। एक यहाँ आपके नेपाल में ही गांडकी नदी में, दामोदर कुंड में ही शालिग्राम मिलते हैं, जो साक्षात भगवान कहे जाते हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। ऐसे भगवान जहाँ पैदा हो, वहीं से सनातन की स्थापना होगी और यह हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, अखंड भारत।
यह मैं वचन देता हूँ, सभी को आशीर्वाद भी देता हूँ कि यह अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र गौमाता जो हमारे युवराज जी का लक्ष्य है, और युवराज जी ही इस अथक प्रयत्न के द्वारा इसे लक्ष्य को पूर्ति करा सकते। तो उनका सभी लोग आप युवराज जी का साथ दीजिए ताकि यह हिंदू राष्ट्र आपका नेपाल बने, अखंड भारत बने। और नेपाल और भारत का बेटी और रोटी का एक रिश्ता था जिसमें जानकी जी जनकपुर की थी। यह पड़ोसी देश नहीं, पहले नेपाल ही सब एक था, आर्यावर्त था। उसी प्रकार से मैं सभी लोगों को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु भद्राणि, सर्वे सन्तु निरामयाः। मैं सभी को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। यह नेपाल अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बने और रामायण सर्किल में यह अखंड राम धुनी को जोड़ दिया गया है, जिससे यह हमारे और आपके चित्रकूट धाम से जहाँ वनवासी काल में भगवान राम 11.5 वर्ष निवास किया है, उस चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सब आए। भगवान राम ने विनय पत्रिका में लिखा है कि चित्रकूट निस्दिन बसत, चित्रकूट निस्दिन बसत, प्रभु लखन समेत, महाराम जानकी और लक्ष्मण के समेत निस्दिन भगवान का महावास रहता, क्योंकि अयोध्या का राजा भरत को बना दिया गया था। इसके बाद राजा खत्म हो गए थे, स्वर्गवास हो गया था, उनको वन का ही राज्य दिया गया था। इसलिए भगवान राम अपना वन का ही राज्य मानते हैं और उन्होंने चित्रकूट में 11.5 वर्ष निवास किया। और इसके बाद सर्वांग मुनि के पास जाने के बाद उन्होंने प्रण किया कि निश्चय ही करम खुद उठाए प्रण की और सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुखी। उसी प्रकार से आज यह चित्रकूट तपोस्थली से मैं एक छोटा सा सेवक भगवान का इस धरती पे आया हूँ। यह जो तपोस्थली भगवान शंकर पशुपतिनाथ के नाम से, जहाँ शालिग्राम भगवान रहते हैं, जहाँ आकार हरणम सर्वव्याधि विनाशनम शालिग्राम चरणोत्तम जैन जन्म न, माने जो शालिग्राम भगवान का जन्म होता है उसका आकार मृत्यु कभी नहीं होती है। ऐसे भगवान जहाँ शालिग्राम भगवान तुलसी माता उनकी पत्नी और जगत जननी जगदम्बा जानकी जी, जो एक जानकी जी 40 में ऋषि की कृति आती है, सतियों की कृति नहीं आती है, क्योंकि वह ऋषियों के मूल पुत्री में जानकी, उन्होंने अपना बताया था परिचय वाल्मीकि जी से कि मैं मुनियों की पुत्री हूँ और पिता जनक का नाम जो पालन करता है वो मेरे जनक है। और धरती से खाड़ करके वो प्रकट हुई थी जब राजा जनक ने सोने का हल बनवा करके और पति पत्नी विशाल को खींचे थे। किसी ऋषि ने बताया कि मेरे को नाम तो अभी याद नहीं है। उन्होंने ऋषि के आदेशानुसार उन्होंने सोने का हल बनवाया और जब उतरे तब जानकी जी वहां से प्रकट हुई थी और राम का अवतार हुआ। इसके कारण जानकी के कारण इस पृथ्वी में राम नाम का प्रचार जो है, उनकी राम नाम की प्रचार का जानकी जी जो इस धरती में सत्य सनातन धर्म को स्थापित किया। जैसे तो काफी लोग आपके व्यास जी जो इस व्यास पीठ पर पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ, एक पीठाधीश्वर ही उससे उपाधि दे रहा हूँ, क्योंकि इस समय वो व्यास जी की गद्दी में बैठे हुए हैं। व्यास जी की उनकी उपाधि है इस समय वर्तमान में। और इनका जो भी प्रयत्न है, प्रयास है, जो भी उनका संकल्प है, जो भी अनुष्ठान है, जिस वजह से ये अपना कार्य सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए, सनातन धर्म को स्थापित करने में मेरा इनके साथ सदैव सहयोग रहेगा और उनके साथ रहूंगा मैं। और इस नेपाल धरा को चित्रकूट तपोस्थली से दोनों तपस्वियों को मिला करके एक दिन हम लोग सब मिल करके यह अखंड भारत बनाएंगे।
ऐसा संकल्प के लिए लेते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं कि सभी लोग मंगलमय रहें और सनातन को स्थापित करने में आप लोगों का तन मन धन से सहयोग रहे। यह मैं कामना करता हूँ। जय जय भारत, जय श्री राम।